Hi guys, this is Abhishek Rana and you're watching your favorite channel Adharshila Classes and this is Abhishek Rana, your chemistry guru जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं अबाउट सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीसीएस यूनिवर्सिटी की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने भी टोटल डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं, तो आज अपने इस सेशन में हम इसकी लेटेस्ट अपडेट पढ़ेंगे, डेट सीट के बारे में और एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। तो देखते हैं अपने न्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय में आप सब पढ़ रहे हैं और बच्चे मोस्टली प्रोमोटेड कर दिए गए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि कौन से बच्चे प्रोमोटेड हो रहे हैं, कब पेपर होने वाले हैं। तो सारी न्यूज़ आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और देखते हैं डेट सीट और पेपर फॉर्मेट। डेट सीट और पेपर फॉर्मेट, हमारी डेट सीट क्या बनने वाली है, पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस सेशन में क्लियर करेंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने क्या बताया था? इसमें यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े जो यूजी के कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, और पीजी के जो कोर्सेज हैं फाइनल ईयर के, उनके जो एग्ज़ाम हैं 2 जुलाई से 27 अगस्त तक चलने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए हैं, क्योंकि रोज़ बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम प्राइवेट होंगे या एग्ज़ाम रेगुलर होंगे। तो बेटा अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे, सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम होंगे 2 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक चलेंगे। और इसमें सेकेंड ईयर के सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। यहाँ कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम देंगे? जो फर्स्ट ईयर में क्या हो चुके थे, प्रोमोटेड हो चुके थे, उन बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में प्रोमोटेड हुए थे, उन बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और पीजी कोर्सेज वालों के लिए फाइनल ईयर के बच्चों को अपना एग्ज़ाम देना है, जो एग्ज़ाम 2 जुलाई से 27 अगस्त तक चलेगा। रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए चलेगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो बेटा क्वेश्चन की संख्या आधी कर दी जाएगी और क्वेश्चन का समय भी आधा कर दिया जाएगा। आधे प्रश्नों के उत्तर देने पर ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन को आपको आधा आधा करना है, नहीं जी। देखिए, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ अपने केमिस्ट्री पेपर की। अगर हम केमिस्ट्री पेपर की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री पेपर में 10 होते थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन होते थे लॉन्ग। तो इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और ये आपकी चॉइस होगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन 4 भागों में आते थे और हर भाग में 2 क्वेश्चन होते थे। 2 क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता था। यानी इस बार क्या करना है आपको, इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। और जो क्वेश्चन ये 10 नंबर वाला 2 नंबर का होता था, अब ये 4 नंबर का हो जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 7.5 नंबर का होता था, ये 15 नंबर का हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक ही इसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको ये बात सारी कक्ष निरीक्षक बताएगा, लेकिन अगर आपको कोई टीचर नहीं बताता है तो आपको ये खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि जितना पेपर आप करने वाले हैं उसका 50% पेपर ही करना है। यहाँ पर लिख रखा है आधे प्रश्नों के जवाब पर भी मिलेंगे पूरे अंक। आधे प्रश्नों का मतलब ये नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और चारों क्वेश्चन को आप हाफ हाफ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे और वो भी फुल करेंगे। इसमें लिखा है कोरोना की वजह से सीसीएस की परीक्षा में इस बार प्रश्नों की संख्या कम होगी। इस बार भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही पैटर्न अपनाया गया था फाइनल ईयर में। विश्वविद्यालय इसके अनुसार ही परीक्षा की नियमावली तैयार कर रहा है। छात्र प्रश्न पत्र में दिए कुल प्रश्नों में से आधे प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसका मूल्यांकन पूरे अंक के हिसाब से होगा। विश्वविद्यालय 2 जुलाई से परीक्षा प्रस्तावित है और 15 जून को समिति की बैठक है। इसका मतलब ये है कि 15 जून को फाइनल हो जाएगा आपकी डेट सीट के बारे में। और एक बात और समझ लीजिए
कि यूनिवर्सिटी ने ये पेपर जो है ये पहले ही छाप लिए थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना की लहर थोड़ी कम हो चुकी थी, इस वजह से यूनिवर्सिटी ने अपने पुराने फॉर्मेट पर ही पेपर छापे हैं। इसके बाद बात करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। तो बेटा 100% प्रैक्टिकल नहीं होगा, लिखित परीक्षा के बेस पर ही प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे आपको। यानी कि जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी थ्योरी होगी, उस थ्योरी में जो आपके नंबर आने वाले हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, फर्स्ट ईयर में आप प्रोमोटेड थे, वहां कोई नंबर नहीं थे। अब सेकंड ईयर में जो थ्योरी में आपके मार्क्स आएंगे, मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आपके 70% मार्क्स आए हैं, तो प्रैक्टिकल में भी आपको 70% मार्क्स ही दिए जाएंगे। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 5 7 35, तो यहाँ 35 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे आउट ऑफ 50। अब इसका बात आगे देखते हैं। परीक्षा का कार्यक्रम परसों यानी कि 15 जून को एग्जामिनेशन कमेटी की मीटिंग में जो है वो मोहर लग जाएगी, और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के विषय पर भी इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर कई बच्चों के क्वेश्चन की इंक्वायरी थी, बीएड का क्या होगा। तो बेटा बीएड का जो फर्स्ट ईयर है, सॉरी बीएससी लिख दिया मैंने यहाँ, बीएड का जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर के तहत प्रोमोटेड हो गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर प्रोमोटेड किया जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर की परीक्षा की जो रद्द होने की अफवाह है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर 10 दिसंबर से 100% होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स स्टूडेंट एंड बैक स्टूडेंट। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज हैं उसमें जो एक्स सिंगल सब्जेक्ट और श्रेणी में सुधार वाले जो छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे, ठीक है, इन स्टूडेंट्स को परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन विश्वविद्यालय अक्टूबर तक ऐसे छात्रों के लिए विशेष परीक्षा कराने की तैयारी में भी जुट गया है। यानी उन्हें अभी तो प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इन बच्चों की अलग पेपर होंगे। फाइनल ईयर के पेपर के बाद इन छात्रों को एक विशेष परीक्षा का मौका देगा, और 15 जून को जो कमेटी बैठेगी वो इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। इसमें क्या बताया गया है कि विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में एक्स बैक और श्रेणी सुधार के छात्रों के फॉर्म भरे जाएंगे, और छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, जबकि सेकंड और फाइनल ईयर वालों के पेपर हैं। पिछले साल भी एक्स और सिंगल श्रेणी और बच्चे स्टूडेंट्स इस पेज में फंस गए थे। शासन ने जो गाइडलाइन दी थी उसमें क्लियर नहीं था कि ये बच्चे पास होंगे कि नहीं होंगे, इसीलिए इस बार यूनिवर्सिटी ने क्लियर बता दिया है कि इन बच्चों को एक अलग पेपर दिलवाया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को पेपर देकर अपनी एक्स और बैक क्लियर करनी पड़ेगी। कई छात्र इस चीज का विरोध कर रहे हैं, छात्र संगठन कह रहे हैं कि इन छात्रों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे पिछले साल के बच्चों को प्रमोट किया गया था। लेकिन अभी विश्वविद्यालय ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, तो मे बी पॉसिबल इन बच्चों के पेपर, इन बच्चों को भी शायद प्रोमोटेड कर दिया जाए। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, एक दिन एक बच्चे ने मैसेज करके पूछा था सेमेस्टर सिस्टम क्या है। बेटा थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिए, जिन कोर्सेज की परीक्षा साल में 2 बार होती है उनको सेमेस्टर क्लासेस कहते हैं। सेमेस्टर क्लासेस के अंदर यूजी सेमेस्टर भी होता है और पीजी सेमेस्टर भी होता है। यूजी सेमेस्टर में बीए, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए आते हैं, जबकि पीजी सेमेस्टर में एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी आते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और साल में 2 बार पेपर होते हैं। अब ऑड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर कौन से हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर कहलाते हैं। और इवन सेमेस्टर क्या है, दूसरा, छठा, चौथा और 8वां सेमेस्टर इवन सेमेस्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ईयरली सिस्टम। इस सिस्टम में जिन कोर्सेज के पेपर साल में सिर्फ एक बार होते हैं उन्हें ईयरली सिस्टम वाले पेपर कहते हैं। ये कोर्स रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब यूजी के जो ईयरली पेपर हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर, प्राइवेट और बीएड में आते हैं, जबकि पीजी के जो ईयरली पेपर हैं वो एमए, एमकॉम सिर्फ प्राइवेट में आते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा सेमेस्टर कोर्सेज, कौन सा बच्चा प्रोमोटेड होगा, कौन सा बच्चा प्रोमोटेड नहीं होगा, सारी बातें इस वाले पीडीएफ में मेंशन है। देखिए,
MA, MSc, MCOM, LLB, BA, LLB, BBA, BCA और अदर सेमेस्टर के कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ कि किस सेमेस्टर का बच्चा यहाँ प्रोमोटेड होने वाला है। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो 100% प्रोमोटेड हो चुका है, उसे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरे से लेकर 11th सेमेस्टर में है, दूसरे से लेकर 11th सेमेस्टर में है, तो कौन सा बच्चा प्रोमोट होगा और किस बच्चे के एग्जाम होंगे, तो एक बात समझ लीजिए, अगर वो बच्चा पिछली परीक्षा में पेपर दे चुका है, अगर वो बच्चा पिछली परीक्षा में पेपर दे चुका है तो इस सेमेस्टर में उसे प्रोमोट माना जाएगा। अगर उसके पेपर पिछले सेमेस्टर में नहीं हुए हैं तो उसे पेपर देने पड़ेंगे, अगर पेपर हो चुके हैं तो वो प्रोमोटेड है। लास्ट सेमेस्टर के हर बार 100% एग्जाम होते हैं, तो अंतिम परीक्षा के एग्जाम कराए जाएंगे, इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ईयरली सेशन में BA, BSc, BCom चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट हो, वो फर्स्ट ईयर का बच्चा प्रोमोटेड हो चुका है। सेकंड ईयर के अगर आपने पिछले साल प्रोमोटेड हुए हैं, ये बात डाउट क्लियर कर लो, बार बार कई बच्चों की इंक्वायरी आती है कि मैं प्रोमोटेड हूं या नहीं हूं। अगर पिछले साल फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं, पिछले साल फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं तो आप प्रोमोट हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आप प्रोमोट हैं तो आपको पेपर देना पड़ेगा। जिन विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की परीक्षा करा दी थी उनको इस वर्ष प्रोमोट किया जाएगा, लेकिन CCS यूनिवर्सिटी ने पेपर नहीं करवाए थे। CCS यूनिवर्सिटी में पहले से ही कोरोना की वजह से कॉलेज बंद हो गए थे, इसीलिए बच्चों को प्रोमोट कर दिया गया था। अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो पेपर होंगे। अब B.Ed, LLB, MCOM प्राइवेट वालों के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चे तो 100% प्रोमोटेड हो रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर के बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे, तो यहाँ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं अपने एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम शेड्यूल कैसे होगा और क्या टाइमिंग रहेगी, जिसके बारे में जैसे अब तक न्यूज़ आई है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब तक ये इन्फॉर्मेशन आई है कि CCS यूनिवर्सिटी के एग्जाम एक दिन में 4 शिफ्ट में हो सकते हैं। अब तक ये सिर्फ जितनी भी न्यूज़ है ये सारी न्यूज़पेपर की कटिंग के बेस पर है, तो इस पर जो 100% मोहर लगेगी वो 15 तारीख यानी परसों लगेगी। इसमें बताया जा रहा है पहली शिफ्ट 7 से लेकर 8:30 बजे तक होगी, सेकंड शिफ्ट 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी, थर्ड शिफ्ट 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगी और फोर्थ शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। इन सभी शिफ्ट में आपने एक बात नोटिस करी होगी, इन सभी शिफ्ट में जितनी भी पालियां हैं प्रत्येक पाली में 1 घंटे का गैप है, प्रत्येक पाली में 1 घंटे का गैप है। 1 घंटे के गैप में ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अपने अपने कॉलेज को सैनिटाइज कराएगी और ताकि अगले बैच के बच्चे को किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आप इसे जरूर ध्यान से देखिए। परीक्षा कार्यक्रम कब जारी होगा, बार बार फाइनल ईयर के बच्चे ज्यादातर पूछ रहे हैं कि फाइनल का पेपर कब जारी होगा। अगर परीक्षाएं 1 जुलाई से स्टार्ट होती हैं तो परीक्षा कार्यक्रम जो स्कीम है वो 20 जून के बाद कभी भी आ सकती है। और ये वीडियो मैंने जिस दिन मैंने लाइव क्लास ली थी उस दिन मैंने क्लियर बता दिया था कि जून के 3rd वीक तक ये परीक्षा कार्यक्रम जारी हो सकता है। पूरी स्कीम नई तरीके से आएगी। बच्चे ज्यादातर पूछ रहे हैं कि हमें पिछले पेपर जो बच रहे थे वो देने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। सारी स्कीम नई आएगी क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजिंग हुए हैं कि पुरानी स्कीम को बदलना ही पड़ेगा, पुराने स्कीम से पेपर कराना पॉसिबिलिटी नहीं होगी यूनिवर्सिटी की, इसलिए यूनिवर्सिटी हर तरीके से नई स्कीम जारी करेगा। बेटा देखते हैं इसके बाद, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, मन में डाउट्स हैं कि क्या हमें एडमिट कार्ड नया निकालना पड़ेगा। जी नहीं, आपको कोई एडमिट कार्ड निकालना नहीं पड़ेगा। अगर आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया है तो वही एडमिट कार्ड आपका काम आएगा, आपको नए एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नए एडमिट कार्ड की जरूरत उन बच्चों को पड़ेगी जो सेमेस्टर और B.Ed के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके अभी एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किए गए हैं। इसीलिए जब उनके एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएंगे तो उनको उसी एडमिट कार्ड पर पेपर देना पड़ेगा। यहाँ है परीक्षाएं कब होंगी, जैसे कि अभी मैंने बताया था, परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल दिशा निर्देश दिए हैं। एक बात समझना, उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी को केवल दिशा निर्देश दिए हैं। परीक्षाएं कब करानी है ये फैसला स्थानीय स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय को करना है।
तो बार बार न्यूज़पेपर में आने वाली कटिंग पर ध्यान मत दो। जिस टाइम मेरठ मंडल में कोरोना बिल्कुल सही हो जाएगा उस टाइम पेपर होंगे। अगर हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करें तो जहां जहां सीसीएस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड कॉलेज है और वहां कोविड की स्थिति सामान्य हो जाती है तो जुलाई के पहले हफ्ते से सबसे पहले अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू कराई जाएंगी। और जैसे विश्वविद्यालय ने अपने नोटिस में पहले भी लिखा है, और उसके बाद बाकी सेमेस्टर के बच्चों की प्रोमोट छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी सेकेंड ईयर वाली परीक्षाएं कराई जाएंगी जिन बच्चों को लास्ट ईयर प्रोमोट किया गया था। तो उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार की बाकी न्यूज के साथ हमसे जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए, जो इस एग्जाम को लेकर उनके मन में फोबिया बना हुआ है वो क्लियर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्जाम अच्छे से देंगे। बेस्ट ऑफ